हेलो एवरीवन, ये वैदिक सभ्यता से संबंधित ये लास्ट पार्ट है। इसमें भी हम क्लियर करेंगे लगभग 40 क्वेश्चन जो आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा वॉच कीजिए और अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, आपको वहीं पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा बिल्कुल फ्री में। तो चलिए हम देख लेते हैं सारे क्वेश्चन को वन बाय वन करके। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक काल की प्रमुख आर्थिक इकाई क्या थी? वैदिक काल की प्रमुख आर्थिक इकाई क्या थी? तो ये थी फ्रेंड ग्राम। ग्राम यानी गांव थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक काल में किस देवता को युद्ध का देवता माना गया है? वैदिक काल में किस देवता को युद्ध का देवता माना गया है? तो ये माना गया है इंद्र को। इंद्र इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, किस वैदिक ग्रंथ में संगीत और गायन का सबसे प्राचीन उल्लेख है? किस वैदिक ग्रंथ में संगीत और गायन का सबसे प्राचीन उल्लेख है? तो यह है फ्रेंड्स सामवेद में। सामवेद इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में किस नदी को सबसे पवित्र कहा गया है? तो ऋग्वेद में किस नदी को सबसे पवित्र कहा गया है? तो ये कहा गया है सरस्वती नदी को। सरस्वती नदी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, वैदिक काल में मुख्य कर का नाम क्या था? वैदिक काल में मुख्य कर का नाम क्या था? तो वो था फ्रेंड बलि। बलि। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ण के लोगों को वैदिक काल में यज्ञ करने का अधिकार नहीं था? किस वर्ण के लोगों को वैदिक काल में यज्ञ करने का अधिकार नहीं था? तो वो था फ्रेंड शूद्र को। शूद्र इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक काल में घोड़ा यानी बलि यज्ञ का उद्देश्य था? वैदिक काल में घोड़ा बलि यज्ञ का उद्देश्य क्या था? तो ये था फ्रेंड्स साम्राज्य विस्तार। साम्राज्य विस्तार इसका उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देवता को सोमपान प्रिय था? किस देवता को सोमपान प्रिय था? तो वो था फ्रेंड इंद्र। इंद्र देवता को सोमपान जो था वो प्रिय था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल देवताओं को समर्पित सबसे पुराना मंडल है? ऋग्वेद का कौन सा मंडल देवताओं को समर्पित सबसे पुराना मंडल है? तो वो है पहला मंडल। पहला मंडल इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक काल के कौन से स्रोत मौखिक परंपरा से जुड़े हैं? वैदिक काल के कौन से स्रोत मौखिक परंपरा से जुड़े हैं? तो वो है फ्रेंड्स सुरती। सुरती इसका राइट आंसर होगा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में किस देवता के सबसे अधिक मंत्र हैं? ऋग्वेद में किस देवता के सबसे अधिक मंत्र हैं? तो वो है इंद्र के। इंद्र इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, वैदिक युग में श्रवण और स्मरण किनका अंग थे? वैदिक युग में श्रवण और स्मरण किनका अंग थे? तो ये थे फ्रेंड्स वेदाध्ययन के। वेदाध्ययन के अंग थे। श्रवण और स्मरण जो थे वो वेदाध्ययन के अंग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदी सूक्त में कितनी नदियों का वर्णन है? नदी सूक्त में कितनी नदियों का वर्णन है? तो 7 नदियों का वर्णन है। अगला क्वेश्चन है, वैदिक समाज में सभापति कौन होता था? वैदिक समाज में सभापति कौन होता था? तो ये होता था सभा का अध्यक्ष। सभा का जो अध्यक्ष होता था उसे हम सभापति के नाम से जानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में वर्णित प्रमुख पुरोहित कौन था? तो ये था फ्रेंड वशिष्ठ। वशिष्ठ इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, किस उपनिषद में अहम ब्रह्मास्त्र में वाक्य है? तो ये है छांदोग्य में। छांदोग्य उपनिषद में अहम ब्रह्मास्त्र वाक्य है। अगला क्वेश्चन है, उषा किसकी पुत्री मानी जाती थी? उषा जो थी वो किसकी पुत्री मानी जाती थी? तो ये मानी जाती थी सूर्य की पुत्री। सूर्य इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, वैदिक काल में गाय को किस रूप में देखा जाता था? वैदिक काल में गाय को किस रूप में देखा जाता था? तो धन के रूप में देखा जाता था। धन। धन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक देवताओं में कौन पथों के रक्षक थे? वैदिक देवताओं में कौन पथों के रक्षक थे? तो ये थे पूषण। पूषण इसका राइट आंसर होगा, पथों के रक्षक। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में प्रयुक्त नराशंस शब्द का तात्पर्य है?
ऋग्वेद में प्रयुक्त नराशंस शब्द का तात्पर्य क्या है? तो ये है देवता की स्तुति, देवता की स्तुति इसका राइट। नेक्स्ट है गायत्री मंत्र किस वेद में मिलता है? गायत्री मंत्र किस वेद में मिलता है? तो ये मिलता है ऋग्वेद में, ऋग्वेद में मिलता है गायत्री मंत्र। और इसके रचयिता कौन है? तो इसके हैं ऋषि विश्वामित्र, ऋषि विश्वामित्र इसके रचयिता है, गायत्री मंत्र के रचयिता। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है वैदिक काल में राजसूय यज्ञ का उद्देश्य क्या था? वैदिक काल में राजसूय यज्ञ का क्या उद्देश्य था? तो ये था साम्राज्य की पुष्टि, साम्राज्य की पुष्टि इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है वैदिक समाज में स्त्रियों को वेद पढ़ने की अनुमति थी या नहीं? तो ये थी, प्रारंभिक काल में थी, मतलब हाँ इसका राइट आंसर होगा, प्रारंभिक काल में हाँ। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋग्वेद में वर्णित विश्वदेव कौन थे? ऋग्वेद में वर्णित विश्वदेव कौन थे? तो ये थे सभी देवताओं का समूह था, जो विश्वदेव होते थे उसमें सभी देवताओं का समूह होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस उपवेद में संगीत का वर्णन है? किस उपवेद में संगीत का वर्णन है? तो ये है गंधर्व वेद में, गंधर्व वेद में इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वैदिक देवता को सोम पीने वाला वीर कहा गया है? किस वैदिक देवता को सोम पीने वाला वीर कहा गया है? तो ये कहा गया है इंद्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋग्वेद का 10वां मंडल किसके लिए प्रसिद्ध है? ऋग्वेद का 10वां मंडल किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है फ्रेंड पुरुष सूक्त और सामाजिक व्यवस्था के लिए, पुरुष सूक्त और सामाजिक व्यवस्था के लिए 10वां मंडल ऋग्वेद का प्रसिद्ध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैदिक काल में 9 ग्रहों में किस ग्रह का उल्लेख नहीं है? वैदिक काल के 9 ग्रहों में किस ग्रह का उल्लेख नहीं है? तो यह है राहु, राहु ग्रह का उल्लेख नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋचाएं किस वेद में पाई जाती हैं? ऋचाएं जो हैं वो किस वेद में पाई जाती हैं? तो ये ऋग्वेद में पाई जाती हैं, ऋग्वेद इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है वैदिक काल में कुल का मुखिया कौन होता था? वैदिक काल में कुल का मुखिया कौन होता था? तो ये होता था फ्रेंड गृहपति, गृहपति इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है ऋग्वेद में किस नदी को नदियों की माता कहा गया है? ऋग्वेद में किस नदी को नदियों की माता कहा गया है? तो ये कहा गया है सरस्वती नदी को, सरस्वती नदी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है किस वैदिक देवता को स्वर्ग का द्वारपाल कहा गया है? किस वैदिक देवता को स्वर्ग का द्वारपाल कहा गया है? तो ये कहा गया है अग्नि देवता को, स्वर्ग का जो द्वारपाल कहा गया है वो अग्नि देवता को कहा गया है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वैदिक काल में बलि, बलि का तात्पर्य क्या था? तो बलि का तात्पर्य था कर, कर इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है किस वेद को कर्म कांड का वेद कहा जाता है? किस वेद को कर्म कांड का वेद कहा जाता है? तो ये यजुर्वेद को कहा जाता है, यजुर्वेद इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है धनुर्वेद किस वेद का उपवेद है? धनुर्वेद किस वेद का उपवेद है? तो ये है फ्रेंड ऋग्वेद का, ऋग्वेद का उपवेद है धनुर्वेद। अगला क्वेश्चन है किस वैदिक देवता को सूर्य रथ का सारथी कहा गया है? किस वैदिक देवता को सूर्य रथ का सारथी कहा गया है? तो पूषण देवता को कहा गया है, पूषण देवता इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैदिक समाज में नागर जीवन की अपेक्षा किसका वर्णन अधिक मिलता है? वैदिक समाज में नागर जीवन की अपेक्षा किसका वर्णन अधिक मिलता है? तो ये मिलता है ग्रामीण जीवन का। नेक्स्ट है वैदिक काल में सभा और समिति किससे संबंधित थी? वैदिक काल में सभा और समिति किससे संबंधित थी? तो ये थी प्रशासनिक संस्थाएं थी, ये प्रशासनिक संस्थाएं से संबंधित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है और जो कि इस पार्ट का ये लास्ट क्वेश्चन है ऋग्वेद के अनुसार राजा का मुख्य कर्तव्य क्या था? ऋग्वेद के अनुसार राजा का मुख्य कर्तव्य क्या था? तो ये था फ्रेंड प्रजा की रक्षा करना, प्रजा की रक्षा करना इसका राइट आंसर होगा। सो आज के लिए बस इतना ही गाइस, और अब तक 160 क्वेश्चन
कंप्लीट हो गया है। अगर आपको वैदिक काल से संबंधित कोई भी क्वेश्चन अगर देखने को मिलेगा तो इन्हीं 160 क्वेश्चन में से एक ना एक आपको जरूर परीक्षा में देखने को मिलेगा। सो चलते हैं अगली वीडियो में, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।